Hello everyone, नमस्कार. आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा and I'm excited to be here with you all today. What if online classes aren't as effective as traditional learning? It's a question we often find ourselves asking, isn't it? Zee News brings you an engaging conversation on this very topic and more with the incredible team from PhysicsWallah. This platform has transformed the way students approach learning. We have two fantastic teachers who are not only passionate about their subjects but also know how to make learning fun and relatable. They have helped countless students find success in their studies and crack competitive exams. Plus, we have three enthusiastic students ready to share their experiences and insights on how online classes have impacted their learning journeys. Let's get into it. और मैं सबसे पहले ऋतिक आपके पास आना चाहूँगी. आप एक टीचर हैं और आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं. Is it challenging for you? How do you connect with your students? मैम जब मैंने तो आई स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग व्हेन विद माय ओन यूट्यूब चैनल. मैंने वो स्टार्ट इसलिए करा था क्योंकि मुझे पढ़ाना तो पसंद था ही, बट मुझे कैमरे पे आना बहुत पसंद था, है ना. तो मेरे लिए इतना एंगेजिंग इतना चैलेंजिंग नहीं है. डेफिनेटली चैलेंजिंग ये होता है कि बच्चों तक मेरी हर कही हुई बात पहुंचनी चाहिए, वो चीज़ चैलेंजिंग होता है. पर व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर 12 आवर्स और इवन 15 आवर्स, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. तो चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन पे तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होता है. और हमारे साथ समृद्धि भी हैं. समृद्धि, जितना मैं आपकी जर्नी के बारे में जानती हूँ, आप PhD करना चाहती थी, बट आई थिंक फॉर सम रीज़न आप वो अपने एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाए. आई एम श्योर कोई सेटबैक जरूर होगा आपके रास्ते में, कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी. उसके बारे में आप बताइए. Actually I cleared NET exam for my PhD and I met few of the PhD scholars and मैंने जब उनसे बात करी and I was like what will you do after PhD and they said कि हम तो टीचिंग करेंगे, उसके बाद will be lecturer in college. and then I thought कि यार अभी से ही स्टार्ट करते हैं ना, अगर टीचिंग ही करनी है तो. and while I was in school I remember मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती थी कि मेरा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू टीचर्स का वो एफर्ट नहीं आता था. तो मुझे लगता था कि ये मैं और बेहतर कर सकती थी अगर मुझे टीचर्स का सपोर्ट होता. सो दिस लेड मी इनटू द टीचिंग, इसलिए मैंने टीचिंग ज्वाइन की. एंड लेट्स टॉक अबाउट PhysicsWallah ऑल्सो. इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज दिस इज़ ब्रिंगिंग अ चेंज. और मुझे लगता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग होगी, बिकॉज ऑनलाइन आई थिंक इट्स अ न्यू ट्रेंड दीज डेज. और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स आजकल ऑनलाइन लर्निंग पर रिलाई कर रहे हैं. So how would you describe, like, how does PhysicsWallah work? How do you get connected with your students? प्लेटफॉर्म को मैं एक लाइन में ऐसे डिफाइन करूंगा कि इट इज़ बाय दी स्टूडेंट्स फॉर दी स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज फॉर दी स्टूडेंट्स. यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ना काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है. इट डजंट फील लाइक यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, इट जस्ट फील्स लाइक यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ एवरी डे, ईच सेकेंड. एंड आई एम नॉट लाइंग. तो बहुत मजा आता है. एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आप टीचिंग सुनते हो तो आपको बहुत बोरिंग सा फील होता है. एंड कैमरे पे भी कोई सुनेगा तो पेरेंट्स को अरे टीचिंग तो बोरिंग है, बच्चे बोर फील करते हैं पढ़ाई को. बट PhysicsWallah की वजह से बच्चों ने टीचर्स में जो पहले टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी थ्रू स्कूल्स और थ्रू होम ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस, PhysicsWallah की वजह से टीचर्स को वो बहुत रिस्पेक्ट मिली. और एक टीचर जैसे कि मैं हूँ या समृद्धि मैम एंड ऑल भी टीचर्स है PW के, आज भारत के हर एक कोने कोने में शायद हम लोग को कोई ना कोई बच्चा जानता है. तो दैट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग एंड PW की वजह से ये सब हुआ है. बट समृद्धि, आपको नहीं लगता कि फिजिकली स्टूडेंट्स के सामने होना, ऑनलाइन उनके सामने होना, क्या थोड़ा भी फर्क नहीं आता? लाइक हाउ डू यू बॉन्ड विद देम? आई थिंक अब इस जनरेशन से अगर हम पूछें तो इनका जवाब बिल्कुल अपोजिट होगा. बिकॉज जब हम स्कूल टाइम में थे, हमें याद है कि हम कोई भी डाउट पूछते थे टीचर से तो हम डरते थे. हम 4 बार ही सोचते थे कि क्या हम ये डाउट पूछना चाहिए, हमें डांट तो नहीं पड़ जाएगी, अगर हम कोई ऐसा सवाल पूछ लेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने के बाद बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं. वो जस्ट एक कॉमेंट करके अपना डाउट टीचर के सामने रखते हैं विदाउट फीलिंग, वो इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग उनको नहीं आती और उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं. एंड रही बात तो आप बोल रहे हो ऑनलाइन वाली, मुझे लगता है कि बच्चे ऑनलाइन इतना रहते हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो इंटरेक्शन उनका
ऑनलाइन पे आके और ज़्यादा बेटर हो जाता है। आई थिंक फॉर आवर जनरेशन ऑनलाइन क्लासेस इट वाज नेवर अ थिंग। हम Never, कभी never. सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे और पेरेंट्स हमारी पढ़ाई पे ट्रस्ट करेंगे। यू नो लाइक हम एक अलग तरह का ट्रेडिशन रहा है और ऑनलाइन क्लासेस ने बिल्कुल मुझे लगता है ये एक तरह से एक अपने आप में एक मार्केट क्रिएट हो गई है एंड फिजिक्स वाला इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मार्केट। And I think COVID played a huge role in this because Definitely. there was not any other option available at that time. But पढ़ाई तो नहीं रोक सकते हैं, पढ़ाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवेंचुअली आई थिंक जो ऑनलाइन का फोकस था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो उस टाइम पे हमें भी समझ आया कि हम ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड ऑल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन इट। और फिजिक्स वाला ने वो जो समय की ज़रूरत थी उसको समझा और मुझे लगता है एक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और आई थिंक हमें स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्ट करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए कि हाउ फिजिक्स वाला हैज़ रियली हेल्प देम। समृद्धि, अगर आप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। Yeah. So we have 3 students from our Udan batch, which is a dedicated batch for class 10 students who are preparing for CBSE board exams. So we have Dhiren Gupta with us. He scored 99.8% in CBSE board exam. We have Shambhavi with us. She scored 99.4% in CBSE board exam. And then we have Himanshi with us. She scored 99.2 in CBSE board exams. ये सभी बच्चे हमारे उड़ान बैच में हमारे साथ पढ़े थे। उड़ान बैच हमारा क्लास 10th के लिए जो CBSE बोर्ड्स का प्रिपरेशन है बैच है। एंड नॉट जस्ट दी स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे लाखों बच्चे हमारे साथ उस बैच में पढ़ते हैं। ये कुछ टॉपर हैं और ऐसे ही बहुत सारे टॉपर उस बैच से निकल रहे हैं हर साल। उड़ान बैच एक लेगेसी बन चुका है। जनरली हम इन बच्चों से पूछते हैं कैसा रहा पेपर, तो दे आर ऑलवेज लाइक कि मैम जो पढ़ाया था वही आ गया। तो आई एम सो हैप्पी ना, वी ऑल आर सो हैप्पी जब हम बच्चों से मिलते हैं एंड जब वो ये बोलते हैं कि आपने जो पढ़ाया वही आया, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। And what is the idea behind like naming all the batches? जैसे आपने कहा ये उड़ान बैच के हैं, ऐसे और भी अलग-अलग For example, we have Neve batch for class 9th. So basically class 9th and 10th plays a huge role in shaping the career of a child, whatever the subjects they will be taking in 11th and 12th. For example, आपने JEE लिया या NEET लिया क्लास 11th में, तो वहाँ पे 9th और 10th के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे एक बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है, उसी प्रकार हमारी क्लास 9th एक नींव की तरह काम करती है बच्चे की एजुकेशन में। सो ये जो इंस्पिरेशन है नाम की वहीं से आई है। लाइकवाइज जब बच्चे की नींव मजबूत हो गई है, 9th से 10th में आ गया है, तब वो उड़ान भरने के लिए रेडी हो गया है। Very interesting, very thoughtful. And when student come to class 11th, so we have named our batch as Arjuna. अब शस्त्र उठाने पड़ेंगे, अब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद क्लास 12th का वी हैव लक्ष्य बैच, क्योंकि अब आप टारगेट ओरिएंटेड अब आपको होना पड़ेगा। क्लास 12th में आपका विजन, आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। सो लाइकवाइज वी हैव बैचेस विद दीज नेम्स। आई थिंक अब हमें स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए। आप अपनी परसेंटेज के बारे में बताइए और ये बताइए कि फिजिक्स वाला के साथ आप कब से जुड़े हो हिमांशी? I got 99.2% in class 10th and I'm with Physics Wala from class 10th itself. In class 8th and 9th, my graph fell down a little. I was random in studying, like YouTube पे कोई भी random video देख ली and हो गया, इस तरह से था। तो 9th में one day I came to this video of Physics Wala. उस दिन मैंने अलग सर की video देखी थी और उस दिन I was like I need not to be random anymore. I can stick to it. और फिर तब से अभी तक मैं फिजिक्स वाला के साथ How ही has हूँ। your experience been so far? It has been fantastic. Like अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता कि मैं बैच का लेक्चर छोड़ के YouTube पे किसी और टीचर का लेक्चर देख रही हूँ। I can stick to it. It's a very wholesome thing. But you do go to school, Dhiren, right? आप Yes. मतलब ये आप एक तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस की तरह लेते हैं। Yes. Okay. I wanted a clearer understanding on the topics जो कभी कुछ स्कूल में छूट जाता था. So PW really helped me clear my concepts and that's why I got my percentage. Thanks to तो PW. स्कूल के साथ ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है? बिकॉज आई एम श्योर कुछ होमवर्क अब पता नहीं अब आजकल की जनरेशन को होमवर्क मिलता है या नहीं। हम लोगों को तो बहुत होमवर्क मिलता बहुत था बहुत सारा होमवर्क मिलता था। तो अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक स्कूल्स में भी बहुत चेंजेस आए हैं, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरह से सब्जेक्ट्स या बच्चों का बर्डन कुछ हद तक कम तो हुआ बैलेंस है। क्रिएट करा जा रहा है, मुझे लग रहा है।
तो हाउ डू यू मैनेज दैट? प्रॉब्लम होती है उसमें? 10th तक तो it was manageable because 10th is not that hard on students. And online classes में भी the teachers know that आपका स्कूल से आप आए हो तो आप थके हुए होगे, so they give some appropriate time, आपको breaks भी मिलती हैं classes के बीच में, and the class का atmosphere भी अच्छा रहता है. Okay. So yeah. और शामी भी लाइक यहाँ से भी असाइनमेंट्स मिलते हैं क्या? लाइक डू यू हैव एग्जाम्स? Yeah. Online After exams our also? classes, we have DPPs or DHAs, which is daily practice paper. So once we read the topics in the class, then we practice those questions, and this is almost every day. Then we also have tests. If you want to practice daily, then we have the homeworks, and for analysis of how the whole chapter has been or a major topic has been, you can appear for the tests that are weekly given. And what were your like parents' approach to it? Like when you told them कि मुझे online classes भी लेनी है, तो उन्होंने आपको support किया इसके लिए? उन्होंने आपको कहा कि नहीं ठीक है, if you're able to manage it, go ahead with it? Do they help you with your studies? It was a little uncertain because for me it was the first time in EdTech studying, and after the pandemic, as ma'am said, it was like a new thing to explore online studies. It was like if we cannot trust until we are into it. But from the very first class in Udan batch, we know that everything is going to be the best. And what about screen time, Dhiren? Does that bother you? Is that a problem ever? Yes, screen time is a problem. So जब भी class खत्म हो जाती थी, I used to go down and play for at least 1.5 hours. So it provided an escape from this study all day. So उससे screen time पे भी थोड़ा balance बना रहता था, because you know physical health is very important as well. It is indeed very important. And what about you, Himanshi? ऐसा होता है कि बहुत देर तक अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कोई कंसर्न है? वैसे तो हमारी क्लासेस इसी तरह से शेड्यूल होती हैं कि इन अ स्ट्रेच बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना हो, क्लासेस के बीच में अप्रोप्रिएट ब्रेक होता है, तो उसमें मैं स्क्रीन छोड़ देती हूँ. आई गो टॉक विद माई पेरेंट्स ताकि थोड़ा सा माइंड भी फ्रेशन अप हो जाए. दैट्स वेरी गुड. अगर मान लीजिए कि स्कूल में उन्होंने कुछ पढ़ा और उससे रिलेटेड बच्चों को कोई मन में डाउट है, नॉट द क्लासेस दैट यू आर गिविंग बट आउटसाइड ऑफ द क्लास या कुछ और, तो वो भी आप बच्चों को हेल्प करते हो, उससे भी हेल्प करते हो? This is what we believe in actually. I think ये सभी बच्चे यहाँ पे हैं and they will also agree on this that हम सिर्फ टीचर का काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे. वी आर वर्किंग एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि बच्चे की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस है, एनजाइटी है, एस्पिरेशंस हैं, हो सकता है पेरेंट्स का, फैमिली का प्रेशर हो, तो उस एनजाइटी से, उस स्ट्रेस से कैसे डील करना है, इस पे भी हम बच्चों को बहुत गाइड करते हैं. क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ, बट इक्वली मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ डेज उस मेंटल हेल्थ की ही वजह से बच्चा एस्केप ढूंढता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है, इतना टाइम वेस्ट करता है. तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इस पर भी हम पूरा गाइडेंस देते हैं बच्चों को. आई थिंक सिंस कोविड सबसे ज़्यादा लाइफ मुझे लगता है किसी की बदली है या इम्पैक्ट हुई है तो वो स्टूडेंट्स की है. बिकॉज स्टूडेंट्स आर लाइक सपोज टू लाइक गो टू स्कूल, प्ले, स्टडी, और उस टाइम पे आई थिंक वो 1-2 साल के लिए जो बच्चों की लाइफ बदली, वो इंडोर्स रह गए, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा. डू यू फील द सेम? कभी किसी स्टूडेंट ने कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया हो, ऋतिक? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा स्टूडेंट्स मिलते हैं एंड इट इज़ सो हम्बलिंग फीलिंग जब स्टूडेंट्स मिलते हैं और उनकी आंखों में टीयर्स होते हैं. अदर डे में एक स्टूडेंट से मिला था, वो आए मेरे पास एंड वैसे नीचे देख के आराम से बात कर रहे थे, सर मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे सामने देखेंगे. तो PW की वजह से क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि एक नॉर्मल टीचर जो शायद 10-12 बच्चे अपने कॉलोनी में पढ़ा रहा था या स्कूल में पढ़ा रहा था, उसको अब पूरे भारत देश में पढ़ाने का मौका मिला. क्योंकि हमारे जैसे कि बैच में बताया 4-5 लाख स्टूडेंट्स हम लोग टोटल केटर कर रहे हैं, एंड अगर यूट्यूब में ला लें तो बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हो जाते हैं. तो बहुत हम्बलिंग फीलिंग होती है जब कोई स्टूडेंट आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, एंड उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, अब और मेहनत करना है, अब और स्टूडेंट्स तक पहुँचना है. क्योंकि फिजिक्स वाला का यही एम है और यही विजन है कि अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए या फिर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. तो फ्री एजुकेशन हम लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो शायद उतना भी पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एंड बैच में हम लोग क्या करते हैं, बैच में नॉट जस्ट लेक्चर के साथ हम लोग DPPs देते हैं, होमवर्क देते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, मेंटरशिप होती है, जहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट सॉल्व नहीं होगा, अगर वो अपने लाइफ में कोई मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा है तो उसके बारे में वो कंसल्ट कर सकता है. राइट.
let's hear I think their perspective also on this. कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है हिमांशी आपका जिसमें आपको लग रहा हो कि आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ और आपने अपने किसी टीचर से कंसल्ट किया और उन्होंने आपको हेल्प किया हो? मैम ऐसा हुआ था कि मैथ्स में स्पेसिफिकली हमें ये होता है कि हम कौन सी रेफरेंस बुक करें, कौन सी ना करें, या एनसीईआरटी पे स्टिक करें। तो ऐसे ही ना मैं लेक्चर देखते देखते सोच रही थी ये चीज़, मतलब थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट भी करने लगी थी कि ऐसा होगा वैसा होगा। एंड उसी टाइम बिना बोले ऋतिक सर ने बोला कि ट्रस्ट मी आई विल मेक यू प्रैक्टिस एवरीथिंग। बिना बोले, मतलब ही नोज व्हेन टू टेल द स्टूडेंट्स कि हाँ राइट टाइम है ये वो। तो अकॉर्डिंगली उनने हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराई हैं। बहुत बार हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि ये डाउट आ रहा है, सर उसको अपने आप से ही 2 बार समझा दिया करते थे। That's great. I mean to get that from your students कि आप बिना मतलब अभी तो उन्होंने कहा ही नहीं और आप समझ गए कि ये इशू हो सकता है स्टूडेंट्स को या ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, बहुत अगेन मतलब मैं ऐसे देखता हूँ इस चीज़ को कि मैं भी एक बच्चा हूँ और मैं जेन्युइनली बच्चा हूँ भी, मतलब काफ़ी यंग हूँ। तो जब भी कोई बच्चा लेक्चर देख रहा है, जैसे ये तीनों हैं, 1.5 घंटे का लेक्चर है, मेरे को पता है कि अब ये थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं। मेरे को इस तरह समझ में आ रहा है कि अरे यार अभी शायद घर पे काम चल रहा होगा तो इधर ध्यान चला होगा, अब इनका ध्यान ऐसे खींचना है। तो और सबसे बड़ा डाउट इनका ये होता है कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अगेन ये अपने दोस्तों से मिलेंगे, किसी और टीचर से मिलेंगे, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं, तो कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से पढ़ें। बट मेरा ये मानना है और मैं जेन्युइनली अपने कंटेंट पे बिलीव करता हूँ कि इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है फॉर मैथ्स, जस्ट स्टिक टू माई लेक्चर्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में 20 बेस्ट बुक्स हैं मैथ्स की, तो मैं हर एक क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मेंटल हेल्थ, इसके बारे में ये किसका आइडिया था? लाइक हुज आइडिया वाज दिस कि वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ आल्सो विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत टेंडर एज है एंड समटाइम्स इस एज में वी आर वेरी स्कैर्ड एंड वी आर स्केप्टिकल ऑफ लाइक वेदर वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स और नॉट, एंड यू नीड समबडी टू गाइड यू थ्रू इट. Whatever we do in PW, like whatever, right? Alex sir always says one thing, बच्चों से पूछो उनको क्या चाहिए. So whatever is executed, whatever product we design, whatever product we offer to student is purely based on what our students are demanding. बच्चे कहते हैं हमको पूरा कोर्स करा दो 2 महीने में, तो हम एक ऐसा बैच ले आएंगे जहाँ पे 2 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा. बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ाई हो गई है बट वी आर कन्फ्यूज्ड व्हाट शुड आई ऑप्ट इन क्लास 11, शुड आई टेक आर्ट, शुड आई टेक साइंस, शुड आई टेक कॉमर्स. तो उसके लिए वी हैव करियर काउंसलिंग सेशंस आल्सो. सो इट टोटली डिपेंड्स व्हाट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स. सो व्हाट वाज दैट सेटबैक फॉर यू जो आप PhD कंप्लीट नहीं कर पाई, और क्या कभी स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह की कोई सवाल लेके या कोई क्वेरी लेकर आए हैं क्योंकि कोई एस्पिरेशंस हो और उनको लग रहा है कि हम नहीं पूरा कर पाएंगे फॉर सम रीजन? सो हाउ डू यू हेल्प? देयर वर सम फैमिली इश्यूज जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया. बट आई थिंक हम सभी ने सुना होगा जब बोलते हैं ना, खुद का हो तो अच्छा बट भगवान के मन का हो तो और अच्छा. तो वही चीज़ हुई. मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे PhD कर लेती तो जो रीच मुझे फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म ने दी है कि मैं लाखों बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, शायद से वो PhD करके वो रीच नहीं मिल पाती. तो मुझे लगता है कि जो उस टाइम पे हुआ, अब तो याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छा हुआ है, नहीं हो पाया. बट उस टाइम पे आई वॉज वेरी कीन कि PhD करनी है ना, नाम के आगे डॉक्टरेट लगाना है ना. वो एस्पिरेशंस, वो ड्रीम सभी के होते हैं, तो मुझ में भी थे. एंड उस टाइम पे वो नहीं हो पाया. बट नाउ आई फील सो हैप्पी जब इन सब बच्चों से मिलते हैं, सबका प्यार मिलता है. तो मुझे लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं था इसके सामने जो आज लाइफ ने दिया है, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दी. भी जैसे क्लास में आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप लोगों के लिए कितना डिफरेंट है स्कूल में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना और ऑनलाइन ऋतिक सर, समृद्धि मैम जैसी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना? स्कूल में ऑब्वियसली देयर इज़ अ फियर टू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मजाक बन गया, अगर मेरा क्वेश्चन बहुत सिली हुआ. बट इन ऑनलाइन स्टडीज़ इट इज़ लाइक यू पोस्ट अ क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन वहाँ जाएगा, नोबडी इज़ सीइंग यू व्हाट योर रिएक्शन इज़ टुवर्ड्स दैट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स, अगर कोई हेट कमेंट भी है इवन, दे टेक इट सो लाइटली, दे मेक इट अ पॉजिटिव थिंग. उससे भी वो कुछ सिखा जाते हैं हमें. एंड डाउट्स नॉट जस्ट इन क्लासेस, देयर इज अ ह्यूज डाउट सॉल्विंग टीम. देयर इज AI राइट नाउ, दे आर यूजिंग AI Guru. सो ऑल ऑफ दैट इज सॉल्विंग द डाउट्स. And Himanshi, for you, how different?
it is to like interact with your online teachers and your school teachers? Easier to talk to them if you have Yes. like any concerns regarding Yes, it's anything? easier to talk to them because they'll never judge. And do you have like a fixed timetable कि कितने बजे classes होंगी, कैसे होगा? How do you set all of that? Because इतने सारे students को manage करना and सबको मतलब like informed रखना कि इतने बजे इस subject की class है, इस teacher के साथ है, तो वो किस तरह से होता है, उसके बारे में भी आप बताओ. Everything is planned, सब कुछ प्लान रहता है, तो we usually consider their school timings first. स्कूल से जनरली इंडिया का बच्चा 2 बजे के बाद फ्री रहता है स्कूल के बाद, तो हमारी जो मेजरली क्लासेस होती है ना वो 4:30 बजे से 8:30-9 बजे के बीच में रहती हैं. अगर 11-12 की बात करें तो क्लास का ड्यूरेशन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होता है, सिलेबस ज़्यादा है, बच्चा अब एकदम मैच्योर हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया कि नहीं मेरे को तो एग्जाम फोड़ना है. 9-10 के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, 2 क्लासेस होती हैं एंड हर क्लास के साथ हम DPPs प्रोवाइड करते हैं. तो यस, एकदम प्रॉपर प्लानर होता है, बच्चे को पहले से ही पता होता है 4:30 बजे समृद्धि मैम की क्लास आने वाली है, 6:30 बजे ऋतिक सर की, या फिर 8 बजे किसी और टीचर की क्लास आने वाली है. समटाइम्स क्लासेस आर लाइव, समटाइम्स क्लासेस आर रिकॉर्डेड, तो प्लान रहता है. और इनफैक्ट सिर्फ ये चीज़ प्लान नहीं होती कि उस दिन क्या होने वाला है, इनको पूरे साल का पता होता है टेंटेटिव. ऑब्वियसली 10% कुछ इधर उधर प्लस माइनस होता है, बट फॉर द होल ईयर दे नो कि किस समय क्या सब्जेक्ट की कौन सा लेक्चर आने वाला है. I think that was an awesome session that we had today, and I have picked up so much, and I hope you all have too. As we wrap up, it's clear that online classes have their ups and downs. A big thank you to the amazing teachers and students from Physics Wala for sharing their stories and insights. Thank you everyone for joining us.